राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं। गोविन्द जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु महापतित पावन श्री वृंदावन धाम के आराध्य श्री युगल सरकार और श्री युगल सरकार को निरंतर सुख पहुंचाने वाली समस्त सहचरी वृंद, इसी प्रकट वृंदावन में, विपिन वृंदावन में, यहीं युगल सरकार की सखियों के मध्य में नित्य लीला हो रही है, जिसका पान बड़े बड़े रसिकजन व्यक्त और अव्यक्त रूप से यहां कर रहे हैं। जिन महाभाग्यशाली रसिक जनों का संग महाभाग्यशाली उपासकों को मिल जाता है, उन्हें श्री श्यामा श्याम के सानिध्य, उनकी सेवा, श्यामा श्याम तक पहुंचने का मार्ग सहज रूप से प्रशस्त हो जाता है। उसमें उन्हें अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। रसिकों का संग जिन्हें प्राप्त हो गया तो निश्चित मानिए श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति, उनकी नित्य सेवा की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। अगर एक शब्द में कहा जाए कि रसिकों का संग ना मिले तो बहुत दुर्लभ है श्यामा श्याम का सानिध्य, हमारे वृंदावनाधीश्वर श्री युगल सरकार का सानिध्य। इन तक पहुंचने की जो एक मार्ग है, एक वृत्ति है, वो केवल रसिकों की कृपा से जानी जाती है। महाप्रभु एक श्लोक में कहते हैं, राधाया अनुरूप में परमम धर्मम रसे नाचरण। ये जो महारानी जो जिससे रीझती हैं, ऐसा रसमय सेवा का आचरण या उनको रिझाने की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी पद्धति है, वो केवल रसिकों से जानी जाती है। हमने बहुत पहले जब महाराज जी से श्लोक सुना तो व्याख्या करते हुए प्रश्न उठा था, श्री महाराज जी के मुख से तो सुना, पर प्रश्न उठा कि रसेनाचरण, इसका क्या अर्थ है? कर तो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, फिर तब उन्हीं कृपा समझ में आया कि अभी चलते रहो, अभी तुम्हारे अंदर ये पात्रता नहीं आई कि तुम इस श्लोक को समझ सको।
अपने लिए ये बात आई थी कि अभी इस श्लोक को भी समझ सको ये पात्रता नहीं है, चुप रहो, जब समय आएगा तो समझा दिया जाएगा। फिर उन्हीं की कृपा से समझ में आया कि जिससे प्रिया प्रीतम रीझते हैं वो पद्धति उपासक के हृदय में केवल रसिकों की कृपा से आती है। वो पढ़ लिख के नहीं आती, वो मति के अनुसार नहीं आती, वो उनकी करुणा भी नहीं दृष्टि से आती है। इसलिए बस एक ही बात है, रसिकन के सही रही संग, रेमन आन विचार तजी। समस्त विचारों का त्याग करके रसिकों का संग करें तो इसका लाभ नैनन कौले रंग, मिथुन रूप रस रंग के। इन्हीं नेत्रों से आप युगल सरकार को देखने का अधिकार प्राप्त कर लोगे। इन्हीं नैनन सब सुख देखें, इन्हीं नेत्रों से युगल सरकार को देखने का आप अधिकार प्राप्त कर लोगे। बस रसिकों के संग का निर्वाह हो जाए। प्राप्त तो हो गया, अब इसका निर्वाह हो जाए। सुधर्मबोधनी जी में कह रहे हैं कि जो श्यामा श्याम के अनुराग में रंगे हुए हैं, जो हित धर्म में स्थित हैं, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का जो बिंदु परिकर है, जो जिन्हें वंशज कहा जाता है, उनके जो अनन्य हैं, हरिवंश महाप्रभु के जो दास कुल हैं, नाथ परिकर है, उनके जो अनन्य हैं, और वृंदावन धाम के जो अनन्य हैं, श्री श्यामा श्याम के अनन्य हैं, तो ऐसे जो रसिक जन हैं, उन रसिकों का संग करो तो ये वस्तु की अनुभूति हो जाएगी। यदि ऐसे रसिक जन कृपा कर दें तो हमारे जैसे सेवकों का निस्तार हो जाए। ऐसे रसिक कृपा जो करहीं तो हमसे सेवक निस्तरहीं, झूठन ही लें पावें सदा। श्री सेवक जी कह रहे हैं रसिकों के संग की अपार महिमा है। जैसे भगवान जब अत्यंत द्रवीभूत हो जाते हैं तो द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई है। और निश्चित हो गया उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, उसके आवागमन का चक्र नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जब प्रभु अत्यंत रीझ जाते हैं, जब अपने आप को देना चाहते हैं, अपना प्रेम देना चाहते हैं, तो एकांतिक प्रेम में डूबे हुए जो तदाकार अवस्था को प्राप्त हैं, तदाकार अवस्था को प्राप्त अनुभूत महापुरुष हैं, जिन्होंने वस्तु की अनुभूति कर ली है, जिन्हें केवल अपने परम तत्व प्रभु के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता, ऐसे रसिक महापुरुषों का प्रभु संग दे देते हैं। और वो कृपा हमारे ऊपर है, बिल्कुल है, 100% है, 1% की कमी नहीं है। दृष्टि आपकी हो सकती है कहीं खराब, नहीं तो बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे ऊपर प्रिया प्रीतम बरस रहे हैं। बस अब ये जो बरस रहे हैं इसमें हम भीगना शुरू कर दें, ये छाता हटा दें। बहुत तेज बारिश हो और छाता लगा लो तो भीग सकते हैं। ये छाता हटा लें। मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, इसी छाते की वजह से हम ऐसे रस समुद्र के स्थित रहते हुए भी, रस में बरसात होते हुए भी कृपा की भीग नहीं पा रहे। ये छाता हट जाए। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयसु लिए चले निज उदासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्रीहित हरिवंश उपासे। ऐसे रसिक महापुरुषों का सानिध्य जिन्हें प्राप्त होता है तो निश्चित मानिए ये जो माया का नानात्व है ना, ये जो हमारे सामने भ्रांति फैली हुई है, हमें नाना प्रकार की चीज दिखाई दे रही है, ना होते हुए भी ये बिना प्रयास के मिट जाती हैं उनके संग के प्रभाव से। मन जो अत्यंत चंचल है, जिसे संभाल पाना बहुत कठिन है, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य जिन्हें प्राप्त हो जाता है तो उनकी कृपा से जितना जितना समर्पण उनकी कृपा से होता जाए तो उन्हीं के रंग में रंगना शुरू हो जाता है।
उसी रंग में रंगने लगता है। महापुरुषों के समीप रह के कोई साधन थोड़ी करना पड़ता है प्रभु को पाने का। अरे बस आज्ञा में जीवन बिता दे, उस संग के प्रभाव से ऐसे डूबता चला जाए। अनेकों प्रसंग हैं, अनेकों प्रसंग, और सच्ची बात मानो इन्हीं के संग से बात बनती है। भगवान रीझ ही जाते हैं। श्री कृष्णदास जी का प्रसंग आपने सुना होगा। अधिकारी जी श्री विठल नाथ जी के गुरु भाई और वल्लभाचार्य जी के शिष्य, संपूर्ण सेवा के अधिकारी थे। रसिकों के संग की महिमा की कह रहे हैं। यहां से आप आगरा गए थे श्री ठाकुर जी की सौंज लेने, सेवा सौंज लेने। रास्ते में देखा कि एक स्थान पर बहुत भीड़ हो रही है। रसिकों के संग की विशेषता, किसी को भी कहां से उठा के कहां पहुंचा दे। बहुत भीड़ हो रही है, उन्होंने रास्ते में देखा। कौतूहल बस गए। अच्छा, संतों का कौतूहल एक ही होता है कि अपने ठाकुर को क्या सुख पहुंचा दे। कुछ ऐसा हो सकता है यहां मिल जाए, या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी व्यक्ति, या कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे अपने ठाकुर को सुख पहुंचाने की बात मिल जाए हमें। तो बस इसी भाव से बस आगे बढ़े कि क्या है, देखते हैं। हो सकता है हमारे ठाकुर जी को सुख पहुंचाने की कोई वस्तु हो। भीड़ में से आगे गई तो वहां तो सब सहज रूप से खड़े थे, और एक नर्तकी नृत्य कर रही थी, और नृत्य करते हुए बड़े सुंदर हाव भाव से, और उसका तो था कि कुछ धन मिलेगा। और श्री कृष्णदास जी महाराज बड़ी एकाग्रता से उसको देखने लगे। बाबा जी का वेश, सेवक जन भी साथ में, वो भी नहीं समझ पाए, चुपचाप खड़े हैं और बस एक टक देख रहे हैं। तो मानो सबकी दृष्टि में यह हुआ कि बाबा आसक्त हो रहा है। यहां तक कि उस नर्तकी ने भी यही समझा कि हमारे नृत्य गान से, हमारे रूप सौंदर्य को देख के बाबा आसक्त हो रहा है। तो बस देख ही रहे थे। देखते देखते ऐसे जेब से कुछ भेंट निकाली और ऐसे लेके खड़े हो गए। अब तो और पक्का हो गया कि बाबा पक्का आसक्त हो गए। वो नाचते हुए आई और उस धन को लिया, और फिर भी खड़े रहे। वे इंतजार कर रहे थे कि ये कब विश्राम होगा इसका नृत्य। विश्राम हुआ, उनसे मिले और उनसे कहा कि तुम कितने जन हो, कितना बड़ा परिकर है तुम्हारा। तो उसने बताया कि ये जन है और हम ये करते हैं। कितना पैसा ले लेते हो, कितना कमा लेते हो। उधर पूर्ति हो जाती है। बोले क्या तुम हमारे बादशाह के सामने नृत्य कर सकते हो। उसके चिंतन में बात आई कि ये इतना जब उदार है, एक बार में इतना धन दे दिया, फिर बादशाह के सामने नृत्य करने कह रहा है, अपने राजा के सामने, वो कितना उदार होगा। बोले जो मांगोगे वो देंगे, जितना मांगोगे उतना देंगे। और फिर कुछ भेंट और निकाली, जितनी पहले दी थी उससे 10 गुना ज्यादा। बोले ये लो। उसको तो धन ही चाहिए। उसने कहा ठीक है, हमारे साथ चलना होगा। तो राजी हो गए, हमें तो धन चाहिए, आप जहां ले चलो। चलो। वहां से लौट के यहां गिरिराज जी आए और पूरे परिकर को साथ में लाए उसके। और जहां स्वयं रहते थे ना, अपने समीप उसको स्थान दिया रहने का। चारों ओर नाना प्रकार की बात। ये वृद्धावस्था है, लगता है इनके मन में कुछ आ गया। अब तो जितने तरह के लोग उतनी तरह की बातें, पर किसी की नहीं सुनी, कुछ नहीं सुनी। ये भगवान के अलवेले महापुरुषों की बात है, जिस पे कृपा करने की ठान लेते हैं ना। अब चाहे सब लोग एक तरफ हो जाओ। अब नर्तकी से कहा कि हम तुम्हें मिलाएंगे, पर जैसे हम कह रहे हैं वैसे करना होगा। श्री गिरिराज जी के जितने भी कुंड हैं सब में स्नान कराया। कई दिनों तक उसे सिखाया कि ऐसे ऐसे इस पद्धति से गाना है, और पद लिख के स्वयं दिया। बहुत बड़े रचनाकार हुए। आज भी उनके मोहर से ही सारी सेवाएं होती हैं श्री कृष्णदास जी के।
आज भी जैसे उनका परिकर है ना, उन्हीं की मोहर से चलता है सब, वही अधिकारी है वहां के। पद सिखाया और बताया, जब पूरी तरह तैयार होंगे, कल अब हमारे बादशाह के सामने तुम्हारी प्रस्तुति है, चूक मत करना, कसर मत छोड़ना कहीं, जितनी तुम में जो कलाएं आती हैं वो सब उनके सामने प्रस्तुत कर देना। ठीक, बिल्कुल राज। उसका भी चित्त पवित्र होने लगा, क्योंकि ऐसे महापुरुष का सानिध्य है और श्री गिरिराज महाराज में वास, और फिर समस्त कुंडों में अवगाहन, मानसी गंगा जी में अवगाहन आदि जितने भी कुंड हैं सब में अवगाहन, उसका भी चित्त पवित्र होने लगा। पवित्र प्रसाद को पा रही थी उसने भी, कि जैसे आप आज्ञा करें। ये होती है संग का प्रभाव, कहां से कहां बिठा दिया। एक मार्ग पे एक नृत्य करने वाली और संग से, भगवत प्रेमी महापुरुष के संग से कहां पहुंच गई। अगले ही दिन ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार हुआ और सब प्रभु के सामने श्री कृष्णदास जी खड़े हुए और बड़ी भावावस्था में जाकर कहा, जय जय, एक भेंट लाए, स्वीकार कर लीजिए, इतना कहा। और ऐसे कहा, इशारा उससे करके कहा कि चल, अब हमारे बादशाह बैठे हैं, ये अखिल लोक चूड़ामणि, इनके सामने तो जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा अपना सेवा प्रस्तुत कर। रिझा, तो कुछ लोगों के सामने नाच के गा के अपने उदर पूर्ति कर रही है, फिर भी तेरी मांग खत्म नहीं होती। आज जो भी कुछ तेरे पास, तेरे अंदर जितनी भी योग्यताएं हैं ना, सब इनके सामने प्रस्तुत कर दे, जन्म जन्म की बात बन जाएगी। और ऐसा ही है हमारे प्रभु के सामने, आप कुछ भी जानते प्रभु के लिए करना शुरू कर दें, जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। उसकी आपकी योग्यता की सच्ची भेंट केवल प्रभु दे सकते हैं, एक बार में निहाल कर दें। श्री कृष्णदास जी ने कहा, पद गायन करो, जो हमने लिख के दिया, मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो। इस पद का गाना प्रारंभ किया, उनका परिकर भी और उन्होंने नृत्य करते तो स्वयं कृष्णदास जी बैठे हैं, श्री ठाकुर जी बैठे हैं, उनका ठाकुर जी के सामने निवेदन, ऐसा अद्भुत वहां का प्रभाव हुआ, मानो साक्षात श्री साक्षात ही हैं। उन्हें भी ऐसा अनुभव होने लगा कि साक्षात श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, उसको भी दिखाई देने लगा। पूरा पद होते होते उसने कहा, जो पद की अंतिम पंक्ति है, कृष्णदास की प्राण न्योछावर, गिरधर नागर नट पे नृत्य करते करते उसी में एक ऐसी भंगिमा ली कि मस्तक बस ऐसे झुकाया, गिरधर नागर नट पे कृष्णदास की प्राण न्योछावर, बस ऐसे इतना गाते गाते मस्तक को झुकाया, प्राणहीन हुई, श्री भगवत धाम में प्रवेश कर गई। तत्काल गोपी स्वरूप धारण हुआ और श्री ठाकुर जी की सेवा में चले गए। यह है संग का प्रभाव। वो शरीर तो छूटा, लेकिन कहां, निश्चित मानो अगर वहीं रहती तो दुर्गति होती, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन महापुरुष का संग मिल गया तो उसका प्रभाव के सीधा भगवत प्राप्ति हो गई, और दुर्लभ भगवत प्राप्ति हो गई। ठाकुर जी की प्रिय गोपी स्वरूप धारण करके और उनकी सेवा में पहुंच गई। ये है महापुरुष का सानिध्य। तो हम कैसे भी हैं, क्या हैं, इससे कोई बात नहीं। महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो गया ना, तो निश्चित मानिए वो ऐसी अवस्था प्रदान कर देगा कि वो गतिमति नहीं, सोच नहीं सकते। आज भी विचार कर लीजिए, हम जहां हैं, जो हमें प्राप्त है, हम जानते भी नहीं थे कि ऐसी भी कोई एक पद्धति है, एक मार्ग है, ऐसा नहीं जानते थे। लेकिन गुरुजनों की कृपा हुई, आज हम हृदय से कह सकते हैं, श्री श्यामा जो हमारी हैं, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। हम कह सकते हैं मेरी महारानी श्री राधा रानी, हम कह सकते हैं। कैसे? उनकी कृपा से। ये तो कल हम ही थे जो कोई परिचय नहीं था, और आज हम ही हैं। ये है संग का रंग, सहज संग का रंग। बस अब ये जो उनका सानिध्य मिला, इसका निर्वाह यदि हो जाए, अभी निर्वाह तो हो ही रहा जैसे तैसे, लेकिन जिस कोटि की बात होनी चाहिए वो नहीं हो रहा, जिससे रंग आता है, जिससे मन में
हमारे जो चंचल वृत्तियां उनका नाश होता है, वो और हो जाए। उसके लिए भोरी सखी श्री प्रियाजू से विनय कर रही है। बहुत सुंदर पद है कि प्रियाजू, मैं आपसे ये नहीं कहती कि मेरे ऊपर आप कृपा कर दीजिए, मेरे ऊपर इतनी कृपा जरूर कर दो कि आपके अनुरागी प्रेमी जो रसिक जन है ना, उनका जो मुझे संग मिला है, तो बस मुझे इतनी करुणा कर दीजिए कि उनके संग छूटे ना, उनका जो सानिध्य मुझे मिला वो छूटे ना। चाहे जैसी भी वो लीला करें मेरे सामने, बस उनसे दूरी ना हो। आप मुझे प्रेम दे दीजिए, मेरे मायामल का नाश कर दे, मैं कुछ नहीं मांगती। बस ये जो रसिकों का संग मिला है आपकी कृपा से, इसका निर्वाह हो सके। मेरा ऐसा स्वभाव बना दो कि किसी भी प्रकार उनसे मेरा अंतराय ना हो। छवि रावरी देखत उमगी, जे नैन जल भर लावही, तिन दरस एकटक करत कबहू, नैन मम न अगावही। जो आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हुए नेत्र से अश्रु प्रवाह करते हैं, आपके प्रेम में सदैव डूबे हुए हैं, ऐसे रसिकों का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य दे। कभी ऐसा ना हो कि उनका दर्शन करो कि अब बस बहुत हो गया, रोज तो देखते हैं, आज क्या देखें, बाद में चले, ऐसा ना हो। और सच्ची मानिए, श्री जी की कृपा होगी तो ये वृत्ति प्राप्त हो जाएगी। लगेगा बस अपने गुरुजनों को, अपने जो संत जन हैं उनकी कृपा से, श्री जी के निज जन है, उनका सानिध्य मिला है, कैसे भी उनकी वार्ता सुन लें, कैसे उनको देख लें। ऐसा सभी के साथ ही होता होगा कि बस ये ऐसे ही बैठे रहो, मैंने देखते रहे, और ऐसा नहीं लगता कि अभी तो देखा था, नहीं, एक विशेष आनंद की वृत्ति, एक विशेष आकर्षण। जितना देखते जाओ उतना और देखने की प्यास। देखो गुरुजनों को, सहज रूप से बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उसी में लगता है कुछ खिंच रहा है, हृदय में एक आकर्षण हो रहा है, लग रहा है ये बस ऐसे ही बैठे रहें और बस इनको हम देखते रहें। उनको देखने से ही युगल सरकार को देखने का हृदय में आनंद बढ़ता है। बस अलग से क्या चिंतन करें, बस उन्हीं का दर्शन हो रहा है, उन्हीं का चिंतन, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी सखी कह रही है कि उनको देखते हुए मेरे नेत्र कभी अघाए ना, आप इतनी कृपा कर दीजिए। जे प्रीति सोरस रीति के, मृदु गीत उमगत गावही, ते प्राण हूं के प्राण लागे, सदा ही ये मम भावही। जो सदैव प्रेम के साथ आपकी रसरीति का गायन करते रहते हैं, जो महाप्रेममयी लीलाएं हैं उनका गायन करते रहते हैं, आपको सुख पहुंचाते रहते हैं, आनंद में भरे हुए सदैव आपको दुलार करते रहते हैं, आपके जस का गायन करके वे मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो जाएं। ते प्राण हूते प्राण सदा ही मम लागे, वे सदैव मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो जाएं। इतनी आप करुणा कर दीजिए, सदैव मेरे हृदय में अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय उनसे प्रीति हो जाए। प्राण सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। अपराध मन क्रम बचन तेन के, कबहु जिन करवाइयो, जैसे लहे सुख सोई करो, यह बुद्धि जिय उपजाइयो। महारानी जी, एक करुणा कर दीजिए, हमसे ये चूक हो सकती है, पर आप कृपा कर दें तो निश्चित ये चूक नहीं होगी। क्या ये कभी ऐसा ना हो कि शरीर से, वाणी से, मन से उनके प्रति कोई अपराध बन जाए। यहां बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शरीर से, वाणी से, मन से भी रसिकों के प्रति कोई अपराध न बन जाए, हमसे कोई ऐसी बात ना हो जाए कि उनसे दूरी हो जाए। हे स्वामिनी जी, इतनी आप कृपा कर दीजिए, जैसे वो सुख लें
जिस बात से उन्हें सुख मिले ऐसा हमारा हृदय कर दो, जिससे भी उनको सुख पहुंचे उसमें मेरा कोई प्रश्न ना हो, कोई क्यों में ना हो, वो जैसे कहें बस वैसे में हो जाओ, अपनी मति को खोके बस उनकी बात में मिल जाओ, उनकी बात में अपनी बात को मिला दो। ये आप करुणा कर दीजिए। अभिमान तेन सो ना करो, कबहू बराबर ना बनो, मत्सर न कबहू होए तेन, उत्कर्ष ही लखि सुख सनो। इसी के कारण हमारी दूरी है, बस इसी के कारण विलंब है। ये जो यहां भूरी सखी जी मांग कर रही है कि उनसे अभिमान ना हो, ऐसी हमारी कुमति ऊपर ना जाए कि कोई विशेषता तो दिखती नहीं, ऐसा ना हो। आप कृपा करें, अत्यंत दैन्य हो कि उनके चरणों में मैं पड़ा रहूं, कभी उनकी बराबरी ना करूं। ये आ जाती है बात, हम भी कुछ कम थोड़ी हैं, कुछ नहीं है। प्रभु कृपा करें ये भ्रम दूर हो जाए, कुछ नहीं है। जिसके हृदय में ये बात है ना कि हम कुछ हैं, वो कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, सच्ची मानिए। और जिसके अंदर है मैं कुछ नहीं हूं, बस प्रभु आपका हूं, उसके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। ये मार्ग बड़ा विचित्र है। ये जो प्रेम का फल है, वृक्ष है, इसमें जो महाप्रेम में फल लगा है, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ये बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। देखो अद्भुत प्रेम फल सबते ऊंचो आहे। ये जो महाप्रेम में फल है ये बहुत ऊंचा है। तो कोई वस्तु जब ऊंची हो तो क्या करना चाहिए? कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जिससे ऊंचे चढ़ के उस वस्तु को ले लो, यही तो किया जा सकता है, और उसका और तो कोई उपाय है नहीं। भाई अभी कोई वृक्ष पे कोई पुष्प है, कोई फल है, तो उसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे? कोई हम व्यवस्था वृक्ष पे चढ़ेंगे या कोई ऐसी सहायता लेंगे जिससे हम वृक्ष से फल तोड़ लें, पुष्प तोड़ लें, यही एक उपाय है। लेकिन ये जो विचित्र है, यही यहां विचित्रता है कि यहां ऊपर नहीं उठना होता। उसको पाने के लिए आपको ऊपर का प्रयास नहीं करना। देखो अद्भुत प्रेम फल सबते ऊंचो आए। मिलता कैसे है? शीस करे जो चरण तर, तब कर पहुंचेता है। जितना मस्तक आप झुकाते चले जाओगे, दैन्य होते चले जाओगे प्रिया प्रीतम के जनों के, उनके सामने हृदय से जितना दैन्य हो जाओगे, तो ये जो प्रेम फल है ना, आपको ऊपर चढ़ने का प्रयास नहीं करना, आप बस नीचे झुकते चले। अर्थात मैं कुछ नहीं हूं, केवल प्रभु का हूं, केवल प्रभु मेरे हैं। इस बात में जितना आप दृढ़ हो जाओगे तो खुद ब खुद नीचे उतरता चला आएगा। आप जितना झुकेंगे ये उतना उतना नीचे उतर जाएगा। ये इस फल की विचित्रता है, ये इसकी विशेषता है। जितना आप दैन्य हो जाओगे उतना ज्यादा ये आप पे कृपालु हो जाएगा। इसका कोई और उपाय नहीं कि कुछ हम बुद्धिमत्ता करके इसको पालें, ये अहम का नाश हो जाए। और ये होता केवल रसिकों की कृपा दृष्टि से है। अभी जो बीच में बाधा है या जो हमें अनुभूति नहीं हो रही, धाम में ही तो रह रहे हैं, कोई इसमें समझौता थोड़ी कि नहीं, कुछ अंतर नहीं। साक्षात भगवान का नित्य धाम है, श्यामा श्याम का निज महल है, यही महल है, इसी में तो रह रहे हैं। पर क्यों अंतर है पड़ा हुआ है? ये पर्दा बड़ी जोर का पड़ा हुआ है। सकल शोकदायक अभिमाना, ये अभिमान का पर्दा पड़ा है, इसको दूर कर दिया जाए। और ये होता रसिकों की कृपा से। जब तन मन प्राण उनके चरणों में समर्पित कर दिया जाता है तब ये दूर होता है, अहंकार दूर हो जाए। बुरी सखी कह रही हैं कि कभी मेरे हृदय में अभिमान ना हो, कभी ऐसी बात ना आए कि मैं उनके बराबर हूं, मैं भी कुछ जानता हूं, ऐसी बात ना हो। उनका जैसे उत्थान हो, वे उठें ऊपर, तो उनको देख के मेरे हृदय में मत्सर ना हो। मत्सरता कहते हैं दूसरे को देख के हृदय में जलन होना।
उठता ही जा रहा, बढ़ता जा रहा, क्या करूं जिससे इसको गिराऊं? ये ना हो, उत्कर्ष हृदय में हो मेरे। और कैसे मैं कर दूं जिससे ये और आगे बढ़े, क्या कर दूं? ऐसी मेरे हृदय में भावना जगा दो। प्रियाजू से मांग कर रहे हैं भोज से। अब आगे जो कह रहे हैं, जो त्रासन कोटि देहि मोको, शस्त्र ले ले मारहि, तऊ भाव बढ़तो ही रहे, जिय लेस दुख माने नहीं। ये है बात। और ये तभी हो सकते जब अहंकार का नाश हो जाए, जब इनके सिवा कोई अपना न रह जाए। करोड़ों प्रकार से भी त्रास दें, तब भी लेश मात्र दुख हमारे हृदय में ना हो। और यहां तो अभी दुख त्रास देते नहीं है, तब मन में भावना बन जाती है कि मेरा क्या होगा, हमने आपके लिए तन मन प्राण समर्पित कर दिए। समर्पित कर दिए तो प्रश्न किसका हो रहा है? अभी हुए नहीं है। करोड़ों प्रकार से त्रास जीत दिया जाए और हृदय में लेश मात्र भी दुख ना हो, ये तभी हो सकता है जब कुछ अपना नहीं। और इतना ही नहीं कि दुख ना हो बस, चलो हो सकता है मान ले कि अब सहना ही है, दुख नहीं करना। भाव बढ़तो ही रहे, हमारे हृदय का भाव प्रतिक्षण बढ़ता रहे कि प्रियाजू के निज जन है, इनसे दूरी ना हो। शरीर तो छूटेगा, छूटा है, ऐसा हुआ है। जब रसिक महापुरुषजन करुणाभिनी दृष्टि करते हैं ना, तो ऐसी लीलाएं करते हैं कि बुद्धि काम नहीं करती। वृंदावन की ही घटना है। एक रसिक महापुरुष, उनकी सेवा में एक साधक थे, बस बहुत डांटते फटकारते उनको, एक तरह से मानो हर समय डांटते। एक बार तो बहुत ज्यादा डांटा, बहुत ज्यादा, पर उनकी भी सहनशीलता, कभी भी कोई प्रश्न नहीं है, सदैव अपनी गलती मानते और इस बात से दुखी होते कि हम अपने गुरु जी को दुख पहुंचाते हैं, मैं उनको सुख नहीं पहुंचा पाता। एक दिन रसोई तैयार की थी। अब रसोई तैयार करके उनके गुरु जी का समय था कि इतने बजे ही उठ के आते और फिर रसोई पाते, फिर अपने भजन के लिए चले जाते विश्राम करके। उस समय हुआ कि प्रसाद पाने का, उसी समय तो सब तैयार करके रखा ही था कि देखा वे सामने से उठ के आ रहे और इधर से एक कुत्ता ऐसे आया और उसमें घूम के चला गया। बस ये उन्होंने देख लिया। अब तो इतने क्रोधित हो गए, उनकी लीला है, इतने क्रोधित हो गए, जो लकड़ी जल रही थी उसे निकाला, उसी से पीटना प्रारंभ कर दिया। बहुत पीटा, मतलब जितना वो पीट सकते थे उतना पीटा और लकड़ी फेंक के फिर चले गए। रात्रि का समय था, चरण सेवा करते थे वही साधक। तो जब गुरु महाराज लेटे हुए थे तो चरण सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते आंख से आंसू बहा और वे गिरा, बहुत संभालते हुए भी गिरा। उनके नेत्र खुले और कहा, रो रहा है? तेरे हृदय में दुख हो रहा है कि हमने तुझे पीटा है? तुझे अपमान का बोध हो रहा है? वो हाथ जोड़ के बैठ गए। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं। बोले फिर क्यों रो रहा है? बोले इसलिए रो रहा हूं कि आज मेरे कारण आप प्रसाद नहीं पा पाए। ये दुख मुझे सहन नहीं हो रहा कि आज आपकी जो नित्य की दिनचर्या है उसमें विघ्न पड़ गया, मेरी एक लापरवाही के कारण। और कोई उनका अपराध नहीं है, मेरी लापरवाही के कारण आपका दिनचर्या में बाधा हो गई, मेरे कारण। बस अच्छा, इतना पीटने के बाद तुझे अपनी चिंता नहीं है, फिर भी हमारे लिए सोच। बोले मेरा क्या, ये तो सब आपका है, बस यही दुख मुझे खाए जा रहा है। बस इतनी ही बात थी, प्रसन्न हो गए और मस्तक पे हाथ रखे। बोले मांग क्या चाहिए? बोले आपकी सेवा होती रहे। बोले ये तो होगी होगी, और मांग। बोले और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मांग मांग क्या चाहिए? तब कहा जिसलिए लंगोटी लगाई है
जिसलिए घर बार छोड़ा है, जिसलिए आपने कृपा करके अपनी शरण में स्वीकार किया है, जीवन की परम उपलब्धि हो जाए। बोले जा, निश्चित ना, जिस प्रिया प्रीतम स्वयं आएंगे तुझे लेने के लिए। और ऐसे ही प्रसंग में आता है, जब शरीर छूटा तो गुरुदेव सामने थे, उन्होंने पूछा क्या चाहिए, और अपने चरण को मेरे मस्तक पे रख दीजिए। अब उनका चरण मस्तक पे रखाया, उसी समय देखा गुरुदेव की जगह श्री युगल सरकार खड़े हो, नित्य लीला में प्रवेश हो गया। त्रासन कोटि देहि मोको शस्त्र ले ले मारे, तो भाव बरतो ही रहे जिये लेश दुख मानो नहीं। ये रसिकों के संग से होता है। पूर्ण आसक्ति उनके चरणों में हो जाए, अन्य हमारी गति मति में रह जाए, तो फिर वस्तु की अनुभूति में दूरी नहीं है। दूरी इतनी ही है, आप जितना जितना समर्पित होते चले जाओगे ना, उतना आप देखना उनकी तरफ से निरपेक्षता बढ़ती चली जाएगी। हम तो इनके लिए प्राण दिए दे रहे हैं और ये तो बिल्कुल नहीं। यही एक युक्ति है उठाने की, वही कृपा करें तभी समझ में आती है। तो महान महिमा है रसिकों की, और भी आगे भूरी सखी वर्णन कर रही है, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।